परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, खुद को भी साबित करना था, क्योंकि मैंने गुस्से में गाने लिखने बंद किया था फिल्मों के लिए, और खुंदक में थोड़ा सा। अम, लेकिन ये पहली बार जो मैं भी सुन रहा हूँ, जब कंपोजर एक कैलेंडर की बात सोच रहा है, ये होता नहीं है फिल्मों में, और फिल्म के गाने लिखने की प्रोसेस में ये होता नहीं है। ज्यादातर यही हुआ कि सर एक गाना लिखना है, भेज दिया है, लव सॉन्ग है, अभी लव हो गया है, हो रहा है, होने वाला है, कुछ नहीं पता। तो लिरिसिस्ट का जो स्थान होता है हिंदी फिल्मों में, वो उस पुताई वाले की तरह होता है जो बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको एक रंग चढ़ाने आना है। जब हमने इतनी डिटेल में बातें की, और मुझे ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि डायरेक्टर जितना जानता है कैरेक्टर के बारे में और कहानी के बारे में, उतना ही मुझे लग रहा था कंपोजर भी जानता है, और इतनी गहराई से जानता है। और सो इट वाज अ वेरी इन्वॉल्व्ड, वेरी एंगेजिंग डिस्कशन, बिकॉज मेरा जो जर्नलिस्टिक माइंड है, सवाल पूछने का माइंड है, डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन वाला माइंड है, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा था कि ये एक तरफा डिस्कशन नहीं है कि जी ये है, ये लिखना है, और एक स्टॉक इमोशंस पे नहीं था वो, कि नफरत, प्यार, जो जो स्टॉक इमोशंस पे नहीं था। it was nuanced, it was layered, and that's what I found very beautiful. और ये जो स्पेसिफिक जो सॉन्ग में जो ट्रांजिशन है, like you said, from a grief to jealousy within the space of what 2.5 minutes, वो बहुत फैसिनेटिंग था कि आप कैसे शब्दों का चयन करें, और उस पर मोलभाव हुआ था हम लोगों का। And I also saw that there was a slightly divergent way in which the director and the composer were seeing that same situation from my vantage point, which is also very interesting. So I said, okay, this is a point of view, this is a point of view. How I want to write this is कि जब ये गाना कोई सुने तो सिर्फ इस सिचुएशन पर आधारित ना हो, उसमें एक यूनिवर्सैलिटी हो। और जो मेरा प्रोसेस हमेशा रहता है कि और मेरा सोचना ये रहता है कि क्या सुल्तानपुर में या सीतापुर में नहाते समय ये गाना कोई गा सकता है, वो मेरा लिटमस टेस्ट रहता है किसी भी उसका। तो बहुत मेरे लिए बहुत नया था, और यही शब्द कहूँगा, ये नया था, ये प्रोसेस नई थी। The kind of discussions I had with उमेश, with अरिजीत, की आप दोनों ने जो जितना जी लिया था वो पात्र, वो बहुत नया था मेरे लिए। गाना लिखना नॉर्मली क्या होता है फिल्मों में कि धुन के लेवल पे डायरेक्टर और कंपोजर एंगेज करते हैं, और फाइनली एक धुन बन जाती है, और फिर एक ठीक है शब्दों को भरना होता है वहां पे, लेकिन शब्दों को भर नहीं रहे थे। फकीरा, आपके किचन में खड़े थे हम, बहुत मजेदार थे वो तो। किचन में खड़े होके हम पता नहीं कितनी देर वहीं खड़े रहे, और माय गॉड, और इतने सवाल आ रहे थे मेरे मन में, और सवालों के जवाब थे आपके पास। तब तक मुझे याद है मैंने सबको धुंध में रखा था, सिर्फ ये बोल के कि मैं एक ट्रांस ट्रैक सोच रहा हूँ, बस एक मेरे दिमाग में है, मैं उसको प्रोग्राम नहीं किया है अभी तक, बैठा भी नहीं हूँ, इतना ही था। और तब भी ये डिस्कशन चल रहा था, ये कुछ ऐसा करना। वो भी बड़ा मजेदार था वो नीलेश भाई का, कि वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारी पिक्चर का, क्योंकि इट वाज अ कैथार्टिक पॉइंट, कैथारसिस हो जाती है उस संध्या के पात्र को। एंड मेरे दिमाग में क्या था कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरा सब कुछ जो है सब खत्म हो जाए, क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद ही कुछ नया क्रिएशन शुरू होता है। तो उस पॉइंट पे पहुंचना था। तो मैं अरिजीत से सिर्फ ये बता पा रहा था कि
सब कुछ, you know, it's very violent sort of बहस हो गया। image, and yet there is some very philosophical Sufi thought in it. So that was all I was able to tell him. So he put together this thing of trance, and in the kitchen में हम लोग काफी देर तक खड़े रहे, हम सिर्फ यही बताते रहे आपको कि ये सूफी वाला थॉट है कुछ, तो इस पे कुछ लिखना है। Sufi trance, we call it. Sufi trance, yeah. Yes. Sufi trance. So and the first time मतलब that song is तो like कमाल है। वो जो पहली बार इन्होंने वो उसकी जो धुन सुनाई, और उसके बाद आपके जो फर्स्ट बार में आपके जो लिरिक्स आए हैं, नहीं, मैंने पहले लिखा है, इन्होंने पहले उन्होंने लिखा है, इन्होंने उसके बाद कंपोज किया है। ये पूरे कोरा कागज इन्होंने मुझे दिया था, इसमें कोई बंदिश नहीं थी मेरे पास, मैं बस बरामदे में बैठा। ये नीलेश जी ने एक पांचाली भेजा था मुझे। अच्छा, इसको मैं पांचाली ही बोलूंगा हमेशा, क्योंकि पांचाली वो होता है अपना जो रिलीजियस स्क्रिप्ट होते हैं ना, बहुत लंबा ऐसा, और उसको राइट, आई रिमेम्बर, बिकॉज़ मंत्र जैसा होता है ना पांचाली। बिल्कुल वो पांचाली था मेरे लिए, इतना लंबा एक आया था, और मुझे पूरा वर्ड फिट करना था सारा। ये वाला अभी मुझे याद आया कि नीलेश ने बोला कि आपने बोला, अरिजीत बोल रहे हैं नीलेश को कि भाई ये थॉट है, आप कुछ लिखिए इस पे, तो फिर कहानी। एंड मेरी एंजाइटी ये बढ़ी चली जा रही थी कि गाना बने कब, अब सब कुछ हो गया, डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, एंड सबको समझ में आ रहा है कि मतलब एवरीवन कुड फील व्हाट द आउटपुट इज गोइंग टू बी, बट मतलब वही है कि मतलब हु इज गोइंग टू बेल द कैट, कि कौन सबसे पहले पहला कदम कौन उठाने वाला है। तो इन्होंने जो पहली बार वो जो लिरिक्स भेजे हैं, ओहो मतलब इट वाज धमाल सर, सैल्यूट टू यू। क्या, एंड वो आपने जो अभी बात बताई, वो झुंगूर और वो पीछे वो सत्संग चल रहा है, वो माहौल, इट वाज मतलब कमाल का था। नहीं, आप लोगों ने वही उस किचन में खड़े होके जो ब्रीफ दिया था ना मुझे, और जितना तो वो इमोशन, वो सुर एकदम पकड़ लिया था मैंने, और फिर लिखना आसान हो गया कि मरघट में भी फूल खिलेंगे, लहसुन करेंगे। लिखने में मुश्किल था क्योंकि मुडेरों पे नीलेश भाई, क्या बात है, मतलब कहाँ से, मतलब ये तो कमाल की लिरिक्स हैं। नहीं, मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि ओवरटली रोमांटिक नहीं है ना, वो जो इमोशन है वो बहुत इतना अंडर कि मतलब आप रोमांटिक भी नहीं हो रहे, आप यू जस्ट डिस्कवरिंग अ लिटिल मोर a person who's passed on. I mean, वहीं से आ गया थोड़े से कम है, तो वो राइटिंग के हिसाब से मुश्किल था कि एक डेफिनेट एक बहुत नया ऐसे इमोशन पे लिखा नहीं अब तक कि which is not really there, which is not love, not affection, not, you know, it's very intangible. Phire fakira, pagal phire fakira, reet mein dekho dhoonde heera, jo bhi koi mantar jantar bhuke to bhole pira, pagal. मन है कलंदर, मन है जोगी, मन जो चाहे मन की होगी, फिर क्यों मन ने झूठ को पूजा, दुख तकलीफें सारी भोगी। कभी सदियां, कभी लम्हा, कभी मुश्किल, कभी आसान, कभी रूठी, कभी झूठी, कभी पूरी, कभी टूटी, कभी जुगनू, कभी तारा, कभी कम कम, कभी सारा। है बोले जिंदगी मीठा, पर इसका स्वाद है खारा। रत्ती रत्ती माशा माशा, इनका तिनका टूटी आशा, भोले हैं हम समझ ना पाए दुनिया का ये खेल तमाशा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा, जोगी कोई जंतर मंतर फूके तो कम होवे पीरा। पागल पागल फिरे फकीरा, आंसू चांदी दर्द है सोना, धूप का टुकड़ा याद का कोना, मन कठपुतली मन है खिलौना,
ले फिरता रिश्तों का बिछौना, आंखों में ये झांक रहा है, मन का गडरिया हाँक रहा है, अमृत बेचा करता था ये जहर की पुड़िया फांक रहा है, फेंको मुखौटा चेहरा देखा, भेस बदला धीरा धीरा, टूटे लफ्जों को जोड़ा है, कविता अब कर लेगा कबीरा, पागल पागल फिरे फकीरा। मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं, मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं, नफरत मैं हूं प्यार भी मैं हूं, मुझ में सारा सत्य बसा है, कण हूं मैं संसार भी मैं हूं, क्या बात। पुनर्जन्म की रस्म करेंगे, रूह को अपनी भस्म करेंगे, मरघट में भी फूल खिलेंगे, ऐसा कोई तिलस्म करेंगे, रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका तिनका टूटी आशा, भोले हैं हम समझ ना पाए दुनिया का ये खेल तमाशा, पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा, जोगी कोई मंतर जंतर, फूके तो कम होवे पीरा, पागल पागल फिरे फकीरा, खुद को तोड़ा खुद को बनाया, खुद को रंगा खुद को सजाया, खुद का सांचा फोड़ दिया है, खुद को फिर से जोड़ लिया है, फेंक मुखौटा चेहरा देखा, भेस है बदला धीरा धीरा, लफ्जों को जोड़ा है, कविता अब कर लेगा कबीरा, पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा, जोगी कोई जंतर मंतर फूके तो कम होवे पीरा, पागल पागल फिरे फकीरा। क्या बात। This is crazy. This lyric is I got goosebumps. mind-blowing. I got goosebumps listening to it.